हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। आपको पता है कि अब आप नॉलेजपुर चैनल के माध्यम से 10वीं की सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको पता है और आपके दोस्त को और आपके रिश्तेदार में जो भाई बहन पढ़ने वाले हैं उनको नहीं पता है तो उनको ज़रूर जानकारी दीजिए और इस वीडियो के लिंक को उन तक पहुंचाइए। हम पढ़ने वाले हैं आज ग्रामर, और ग्रामर में हम पढ़ रहे हैं वॉइस, और वॉइस में हम आज जो पढ़ेंगे सिर्फ हम आज एग्जाम्पल देखेंगे। इनसे पहले वॉइस के कई पार्ट आ चुके हैं, मैंने उसमें आपको बता दिया है कि वॉइस में हम कैसे एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। और उसके बाद मैंने आपको प्रॉपर वॉइस का एक फैक्ट बताया है कि आप कैसे, अगर आपको उतनी जानकारी हो जाती है, इस फैक्ट में मैंने बताया था, तो आप किसी भी एक्टिव को पैसिव में बदल दोगे और कोई भी पैसिव सेंटेंस को आप एक्टिव में बदल दोगे और वहाँ पे आपसे गलतियाँ होने का चांस 90% नहीं होगा, अगर होगा भी तो 10%। देखिए आज के इस वीडियो में, आज का वीडियो बहुत ही छोटा होगा, मैं सिर्फ आपको मिक्स या फिर कुछ एग्जाम्पल कराने वाला हूँ। अगर आपको समझ में आ गया है एक्टिव से पैसिव तो इस वीडियो को रोकिए यहीं पर, और रोकने के बाद सभी को अपने से बनाइए और कमेंट में लिखते जाइए, तो तब मैं जानूंगा कि मैंने जो भी समझाया आपने वीडियो देखा और आपको समझ में आ गया ऑफलाइन के जैसा और आपको मज़ा भी आया। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला है ही लव्स मी। तो आपको मैंने क्या बताया था कि पहले आपको यह देखना है कि वह टेंस के किस फॉर्मेट का है। ही लव्स मी, यहाँ ये पता चल रहा है वह मुझसे प्यार करता है, ये समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो हमको क्या देखना था, हमको देखना था कौन सा ऑब्जेक्ट। तो इसका ऑब्जेक्ट कौन है, तो आप बोलिएगा मी है। तो मी का ऑब्जेक्ट को जब यहाँ पे लाना है, पैसिव वॉइस में लाना है, तो हम आपको क्या बताए थे, इनका एक साधारण सा रूल है, साधारण सा रूल है क्या, तो सबसे पहले देना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार देना हेल्पिंग वर्ब, यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, ये जो भी है वो देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या देना है था। तो अब ये डिपेंड करता है कि वो टेंस के किस फॉर्मेट का है। अगर मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या बोलता है, पहले ऑब्जेक्ट लेके आइए, फिर इज, फिर एम या आर, ये ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनेगा उनके अनुसार हो जाएगा। वर्ब का तीसरा रूप, उनके बाद दीजिए बाय प्लस एजेंट, बस इतना ही तो था, है ना। तो यहाँ पे देखिए ही लव्स मी, तो यहाँ पे मी क्या बन जाएगा, आई, और आई के साथ क्या लगता है, तो आप बोलोगे एम लगता है। अब यहाँ पे देखिए वर्ब कौन है, किसका रूपांतरण हो रहा है, जिसका होता है हम उसी का और कर देते हैं। यहाँ पे लव्स का हुआ है, लव्स का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे लव्ड हो जाएगा। आई एम लव्ड, बाय तो देना ही था, किनके द्वारा, ही के द्वारा, ही का क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ही बदल जाएगा हिम में। क्या आपको समझ में आया? अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इसको कन्वर्ट कीजिए। मैं ऐसा करता हूँ, आप कन्वर्ट करके कमेंट में लिख दिए होंगे। आई राइट अ लेटर, तो अब देखिए ऑब्जेक्ट कौन है, तो आप बोलिएगा अ लेटर है, तो अ लेटर को उठाइए, अ लेटर। अब अ लेटर यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट, मैंने बताया था सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना है, सिंगुलर या प्लूरल पे, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो अ लेटर दिए, तो अ लेटर के अनुसार ये सिंगुलर है, तो इन तीनों में से क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आएगा इज, अ लेटर इज। अब देखिए यहाँ पे वर्ब कौन है, तो आप बोलिएगा राइट, इसी का रूपांतरण कर दीजिए ना, तो क्या हो जाएगा रिटेन, अ लेटर इज रिटेन बाय, किनके द्वारा, तो वहाँ पर आई है तो आई का हो जाएगा मी। क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है, आपको दिक्कतें आ रही है बनाने में, तो इनके जो पार्ट आए हुए हैं वॉइस के, उनका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, आप चैनल में जाइए, उन सभी वीडियो को देखिए, बस छोटा छोटा वीडियो है
और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए अब उसके बाद तीसरे नंबर को हम बदलते हैं पैसिव वॉइस में। यहाँ पे है दे ईट मैंगोज, तो यहाँ पे मैंगोज क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसको यहाँ पे लेके आइए, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दीजिए मैंगोज। अब देखिए यहाँ पे ये जो आया मैंगोज, ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, तो आप बोलोगे ये है प्लूरल। तो मैंगोज के साथ जब ये प्लूरल है तो इन तीनों में से क्या आएगा, एम तो आना नहीं है, एम तो बस एक ही के साथ आएगा, आई के साथ। अब इन दोनों में से क्या आएगा, तो आप बोलोगे आर आएगा, तो आर दे देते हैं ना, मैंगोज आर। उनके बाद देखिए इसमें कौन सा वर्ब है, कौन बदलेगा, किनके रंग बदलते हैं, तो आप बोलिएगा ईट का, तो ईट का बदल दीजिए ना, ईट का क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे ईटन हो जाएगा। बाय तो देना ही है। इनके बाद देखिए खा कौन रहा है, तो दे खा रहा है, तो दे का क्या हो जाएगा, आप बोलोगे डैम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो डैम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, ही इज़ हेल्पिंग हिज मदर, वह अपनी माँ का मदद कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे अब आ गया ING, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से अब ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये है प्रेजेंट इम्परफेक्ट का। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि टेंस के किस फॉर्मेट का है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है और आप पहचान नहीं पा रहे हो तो फिर आपसे वॉइस नहीं बनेगा, वॉइस बनेगा ही नहीं आपसे। आप सभी जगह फिर एक रूल लगा दोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये चल रहा था, अब यहाँ आके ये बदल जाएगा, यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, इसमें बदल जाता है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट इज एम आ रहा है यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इनके साथ आएगा बीइंग। क्या आएगा, बीइंग। फिर दीजिएगा वर्ब का तीसरा रूप और तब जाके आएगा बाय प्लस एजेंट। क्या ये याद है आपको? मैंने आपको बहुत ही डिटेल से समझाया था, मुझे उम्मीद है आपको याद होगा। अगर आप भूल गए हैं तो फिर से वॉइस के सभी वीडियोस को देखिएगा। तो ही इज़ हेल्पिंग हिज मदर, तो देखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, तो आप बोलिएगा हिज मदर है, तो हिज मदर को लेके आइए, तो हिज मदर। आप बताइए ये सिंगुलर है या प्लूरल है, आप बोलिएगा सिंगुलर है, तो क्या लगेगा इन तीनों में से, तो आप बोलिएगा इज का प्रयोग होगा, तो हिज मदर इज। आप बताइए किसका इस पूरे में रूपांतरण हो रहा है, तो आप बोलिएगा हेल्प से हेल्पिंग बन गया है, हम तुमको और बदलेंगे, तो बदल दीजिए, यहाँ पे हेल्पिंग को बदलेंगे तो ये तीसरे फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। हेल्प्ड बाय किनके द्वारा, ही, तो ही क्या, ही किस में बदल जाएगा, तो हिम में बदल जाएगा। उनके बाद है दे आर कटिंग न्यू ट्रीज, दे आर कटिंग न्यू ट्रीज, बदलिए इनको। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन होगा, न्यू ट्रीज होगा, ये न्यू ट्रीज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेके आइए इनको न्यू ट्रीज को। आपको पहले ये ध्यान देना है कि जो दिया हुआ सेंटेंस है टेंस के किस फॉर्मेट का है, ठीक है। ये जैसे पता चलेगा तब पता करना है आपको ऑब्जेक्ट का। तो अगर आपका वॉइस क्लियर नहीं है तो आप मुझे बताइएगा कि इनके बाद कौन सा चैप्टर शुरू करूं, क्या टेंस लेके आऊं क्या, क्योंकि टेंस ही एक ऐसा है जो आपको ये बता सकता है, या फिर पूरे ग्रामर का टेंस प्रॉपर 40% से प्लस वेट रखता है। तो आप ज़रा मुझे बताना कि आपको अगला जो चैप्टर चाहिए वो किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्ट का चयन कर लिया, न्यू ट्रीज। अब ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप बोलोगे एस लगा हुआ है, ये तो बहुत आसान है, ये प्लूरल है, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग कीजिए ना, हेल्पिंग वर्ब का, तो आर आ जाएगा। क्या आर के बाद क्या देना था, ये ING यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट का है, तो इनके साथ आएगा क्या, बीइंग। क्या आने वाला है, तो बीइंग आने वाला है, बीइंग आ गया। उनके बाद कौन रूपांतरण हो रहा है, इसमें कट हो रहा है क्या, बीइंग। अच्छा बीइंग यहाँ तक ठीक है क्या, हाँ कुछ गड़बड़ है ना इसमें भी, देखिए तो हिज मदर इज बीइंग, यहाँ पे छूट गया ना, बीइंग है ना, वही तो मैं सोच रहा था। तो न्यू ट्रीज आर बीइंग। अब बताइए किसका,
तो कट है, तो कट का तो कट ही हो जाता है, बेचारे में तो दम ही नहीं है। उनके बाद क्या है, किनके द्वारा, दे के द्वारा, तो दे किस में बदल जाएगा, तो आप बोलोगे देम में बदल जाएगा। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो बस देखते जाइए, बहुत हद तक आपका क्लियर हो जाएगा। उनके बाद है वी आर सिंगिंग सॉन्ग्स, हम लोग गाने गा रहे हैं। हाँ, तो अब बताइए इसमें कौन सा है ऑब्जेक्ट, तो आप बोलिएगा ये सॉन्ग्स तो है, तो ले लीजिए ना सॉन्ग्स को, ये आ गया हमारा सॉन्ग्स। अब बताइए इनके साथ क्या आएगा, इज और आर में से, आप बोलिएगा आर आएगा। बीइंग तो लगा ही देना है, ये तो हमारा रूल ही है, सॉन्ग्स आर बीइंग। इनके बाद वर्ब का तीसरा रूप दीजिए, यहाँ पे सिंगिंग, ये सिंग बदला है तो हम भी बदलेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, संग। उनके बाद किनके द्वारा, हम लोगों के द्वारा, तो वी का क्या हो जाता है, आप बोलिएगा अस हो जाता है। ठीक है। ही हैज़ कट हिज फिंगर, ही हैज़ कट हिज फिंगर। अब ये थोड़ा दिमाग लगाइए, ये टेंस के किस फॉर्मेट का है, तो आप बोलिएगा पास्ट इंडेफिनिट का है, और पास्ट इंडेफिनिट जैसे आता है तो रूल हो जाता है चेंज। रूल क्या हो जाता है, वो हो जाता है चेंज, यानी यहाँ पे आ जाएगा वाज, वेयर, और ये बीइंग हो जाता है समाप्त। ठीक है। वाज ऑब्जेक्ट, वाज या वेयर वर्ब का तीसरा रूप, बाय प्लस एजेंट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो बदलते हैं इसको, यहाँ पे क्या है, ही हैज़ कट हिज फिंगर, तो ऑब्जेक्ट ये हिज फिंगर है, ले लेते हैं इसको, हिज फिंगर। इनके बाद जरा देखिए, तो इनके बाद जरा देखिए हिज फिंगर, अब इनके बाद क्या देना था, वाज वेयर में से कोई एक देना था, तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप बोलिएगा सिंगुलर है, तो हिज फिंगर, तो इनके साथ क्या आ जाएगा, वाज। अब देखिए इसमें वर्ब का तीसरा रूप कौन है, यानी वर्ब का तीसरा रूप देना है, तो वर्ब कौन है, तो आप बोलिएगा कट है, और यहाँ पे तो कट का सीधा कट ही आ जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि इसमें कोई हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है। हिज फिंगर वॉज कट बाय किनके द्वारा, ही है, तो ही का क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। ठीक है। अब है दे हैव पब्लिश द मार्क्स, तो ऑब्जेक्ट कौन है, द मार्क्स है, तो बना दीजिए द मार्क्स को, इधर आके सब्जेक्ट द मार्क्स। अच्छा, मार्क्स है यहाँ पे, ये प्लूरल में है, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का देंगे, यानी वेयर का प्रयोग करेंगे, द मार्क्स वेयर। अब उनके बाद क्या है, अब यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और देखिए, हैव हैज़ लगा हुआ था, तो जब हैव हैज़ का प्रयोग होता है तो वाज वेयर का प्रयोग कहाँ होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे हो गया है गलती। क्या गलती हो गया, तो हमने लगा दिया वाज वेयर, क्योंकि मैंने सोचा पास्ट ये इंडेफिनिट में चले गए, लेकिन ये है प्रेजेंट परफेक्ट, तो वाज यहाँ पे हैव हैज़ तो रहेगा ही। ठीक है, हैव हैज़ तो रहेगा ही, इनके साथ आ जाएगा क्या, हैव हैज़ के साथ आ जाएगा बीन, क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो था ना, ही हैज़ कट हिज फिंगर, तो हिज फिंगर यहाँ पे हो जाएगा पहले क्या, हैज़। ठीक है, क्योंकि हैज़ सिंगुलर है, और इनके साथ आ जाएगा बीन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है द मार्क्स, द मार्क्स। अब देखिए द मार्क्स ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, तो आप बोलोगे हैव लगेगा, और इसमें तो बीन आना ही है। जब कभी भी हैव और हैज़ वाला यानी परफेक्ट आएगा, परफेक्ट प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, तो वहाँ पे याद रखिएगा हैव हैज़ के साथ बीन आएगा। ठीक है, हैव हैज़ के साथ बीन आएगा, लेकिन परफेक्ट में ही सिर्फ ये होने वाला है। जैसे इम्परफेक्ट आएगा तो बीइंग लाएगा, उनके साथ बीइंग का प्रयोग हम करेंगे। तो द मार्क्स हैव बीन। अब दीजिए वर्ब का तीसरा रूप, तीसरा रूप इसमें कौन है, तो आप बोलेगा पब्लिश्ड है। तो ये तो मैंने बताया था कि आपको सबसे ज़्यादा आसान यही होता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग किया ही जाता है, बस आपको इधर से उठा के उधर लिख देना है। पब्लिश्ड दे है, तो क्या हो जाएगा, बाय देम। ठीक है, उनके बाद है आई एट सम मैंगोज।
अब ये जो है ना, ये है यहाँ पे किसमें, तो आप बोलोगे आई एट सम मैंगोज, ये है पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में ही पहले ऑब्जेक्ट का चयन कर लीजिए। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट का चयन कर लेते हो तो पास्ट इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे प्लुरल में है तो किसका प्रयोग होगा, वेयर का। मैंगोज वेयर, इनके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब का तीसरा रूप। अच्छा, यहाँ पे देखिए सम मैंगोज है तो यहाँ पे सम मैंगोज आ जाएगा, ठीक है। तो मैंगोज वेयर यहाँ पे एट है, यानी ईट से एट बना है, और हम इसको और बदलेंगे, ये आके यहाँ बदल गया तो हम भी बदलेंगे। तो मैंगोज वेयर ईटेन बाय मी। क्या आपको समझ में आ रहा है, या अभी मैं इसका एक बार में ओवरव्यू दे दूंगा, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। उनके बाद है राम हैज़ डिस्टर्ब दैम, राम हैज़ डिस्टर्ब दैम, देम ऑब्जेक्ट है, इनको बनाइए इधर अल्लाह के सब्जेक्ट, तो दे। अब यहाँ पे हैज़ का प्रयोग किया गया, इसका ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे हैज़ का प्रयोग किया गया, प्रेजेंट परफेक्ट है ये। तो दे के साथ क्या लगता है, तो आप बोलोगे हैव के बाद क्या आएगा, तो बीन आना है, हैव के बाद क्या आना है, बीन आना है। दे हैव बीन, यहाँ पे तीसरा फॉर्मेट ऑलरेडी प्रयोग किया गया है, बस इसको उठा के ना इधर रख देना है आपको। डिस्टर्ब, उनके बाद बाय, कौन कर रहा है भाई इनको, तो राम कर रहा है। कौन कर रहा है, राम कर रहा है। क्या आपको मैंने जो भी बताया आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है। देखिए कुछ नहीं करना है, मैंने क्या बताया था, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वहाँ पे आपको बनाना है, पहले ऑब्जेक्ट का चयन कीजिए। इंडेफिनिट है तो इज एम आर आएगा। सबसे बड़ा झोल जो है वह हेल्पिंग वर्ब के चयन करने में है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब का आप चयन कैसे करोगे, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इज एम आर, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में है तो इज एम आर के साथ बीइंग आएगा, क्योंकि उधर आई एन जी आता है, इधर बीइंग आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव हैज आएगा ही, उनके साथ सिर्फ आपको बीन लगाना है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज वेयर आएगा, पास्ट इम्परफेक्ट है तो वाज वेयर के साथ बीइंग आएगा। समझ में आ रहा है। जय श्री कृष्णा। मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह समझ में आ गया तो आप क्या कीजिए, आपके बुक में जो भी एक्सरसाइज दिया हुआ है, जितना मैंने पढ़ा दिया है, उनको आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। बनाना ज़रूरी है, जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे तो आप सीख नहीं पाओगे और आपको इंटरनल मोटिवेशन भी नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन हमेशा प्रसन्न रहे वॉइस को लेकर और आपको हमेशा अंदर से लगे कि कभी भी आएगा तो मैं बना लूँगा, तो बना लूँगा वो भविष्य में है, लेकिन आप वर्तमान में बैठकर उन पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो मैंने वॉइस का लगभग मैंने बता दिया है। अब जो इनके हम मॉडल लग्जरीज के साथ प्रयोग करने हैं तो इस, और उनके बाद कुछ एक दो बचे हुए छोटे छोटे टॉपिक है तो मैं उनको अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, लेकिन ये सब ज़्यादा ज़रूरी है। जब मेरा वॉइस 2-3 ठो और हमारा बचा हुआ टॉपिक वो क्लियर हो जाएगा, तो वो क्लियर करने के बाद में फिर से एक बार तब मैं सबका एग्जाम्पल लेके आऊँगा, और वो आपसे तभी बनेगा जब आपको वॉइस पे कमांड होगा, आप पहले दूसरे तीसरे चौथे वीडियो को देखे होंगे। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपको वीडियो लगा कैसा ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।